बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 6 और आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। 4 सेल्फ असेसमेंट हैं, 4 सेल्फ असेसमेंट के अलावा MCQs हैं। 4 सेल्फ असेसमेंट, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। एक ही वीडियो में क्यों निमट जाएंगे? क्योंकि तकरीबन इसमें सारी बातें मैं पिछली वीडियोस के अंदर, पिछले पार्ट्स में तफसील से बता चुका हूँ, तो इसमें तो सिर्फ एक ओवरव्यू ही लिया जाएगा इसका। ठीक है। सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 आपका पेज नंबर 257 पर है। सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 दो बातें पूछ रहा है इसके अंदर। पहली बात आपसे पूछ रहा है ये, कैन अ व्हीकल रन विदाउट कैटालाइटिक कन्वर्टर। मैं बार बार आपको एक बात समझाता हूँ कि भाई देखो, सवाल समझना बड़ा मुश्किल है। सवाल को समझोगे तो जवाब दोगे ना। तो आपसे ये बात बोल रहा है, कैन अ व्हीकल रन विदाउट कैटालाइटिक कन्वर्टर। क्या कोई गाड़ी जो है वो कैटालाइटिक कन्वर्टर के बगैर चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है भाई, पहले इसके बगैर ही चलती थी। ठीक है। तो इसने जितना पूछा उतना हमने जवाब इसको दे दिया कि बिल्कुल चल सकती है। फिर दूसरी बात ये कह रहा है, हाउ डज़ कैटालाइटिक कन्वर्टर कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। कैसे जो है वो कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है अपना किरदार अदा कर रहा है एयर पोल्यूशन को कम करने में। तो भाई ये इंजन के अंदर लगता है कैटालाइटिक कन्वर्टर, वीडियो के अंदर एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। आपकी गाड़ी के अंदर जो इंजन लगा हुआ है, ज़्यादातर कारों में और मोटरसाइकिलों में इंजन की एक किस्म है जिसको कहा जाता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। ये इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है, इंटरनल का मतलब अंदर, कंबस्शन का मतलब बर्निंग इंजन, ऐसा इंजन जिसके अंदर ही कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है, बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है। यानी कि केमिस्ट्री की ज़बान में बर्निंग या कंबस्शन का प्रोसेस जब ही होता है जब कोई चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। समझ में आ गई बात? और ये चीज़ कौन सी होती है? ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। या तो कोयला जलेगा ऑक्सीजन के साथ, या गैस जलेगी, या पेट्रोल जलेगा। आपकी बाइक के अंदर या कार के अंदर जो नॉर्मली पेट्रोल की किस्म होती है उसको गैसोलीन कहा जाता है, और वो अंदर बर्न होती है, उसका कंबस्शन का प्रोसेस होता है। आपके इंजन के अंदर ही ऑक्सीजन और उस गैसोलीन का केमिकली रिएक्शन होता है जिसको कंबस्शन कहते हैं। तो वो होता है उसके नतीजे में, और ये कंबस्शन जो है वो कभी कंप्लीट कंबस्शन हो जाती है, कभी पार्शियल कंबस्शन हो जाती है। ठीक है। पार्शियल कंबस्शन अगर हो गैसोलीन और ऑक्सीजन की, तो उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा होती है। ये डेंजरस गैसेस हैं, पॉइजनस गैसेस हैं, जो कि बाहर खारिज होती हैं, रिलीज़ होती हैं किसके साथ? धुएँ के साथ, और आपके एयर को पॉल्यूट करती हैं। इसके मुकाबले में ये जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, वाटर वेपर्स हैं, ये इतनी डेंजरस नहीं है। ये इतनी डेंजरस नहीं है। समझ आ रही है बात? ये इतनी डेंजरस नहीं है। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर सिंपली क्या कर रहा है कि आपकी ये जो पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है, ट्रांस का मतलब होता है चेंज, फॉर्म का मतलब होता है शक्ल चेंज कर देना। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर इनकी शक्ल चेंज कर देता है, इनको बदल देता है। किसके अंदर? नाइट्रोजन गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और वाटर वेपर्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर एनवायरनमेंट में आ जाए तो वो नुकसानदेह है, वरना इसकी बैलेंस मिकदार अगर एनवायरनमेंट में मौजूद है तो ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्लांट्स इससे अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नाइट्रोजन गैस तो खैर वही हमारे एयर का हिस्सा है, 78% एयर आपकी नाइट्रोजन गैस है। और वाटर वेपर्स भी अगर एनवायरनमेंट में आ रहे हैं तो इतना मसले की बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से कैटालाइटिक कन्वर्टर ये जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है इन पॉइजनस गैसेस को जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं पार्शियल कंबस्शन की वजह से आपकी व्हीकल के इंटरनल कंबस्शन इंजन में, किस में कर रहा है ट्रांसफॉर्म? इनमें, नाइट्रोजन गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर वेपर में। तो ये क्या है? ये कंट्रीब्यूशन ही तो है इस कैटालाइटिक कन्वर्टर का।
किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन है? एयर पोल्यूशन को कम करने में। ठीक है भाई, सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 की बात हो गई। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये आपके पेज नंबर 258 पर है। इसमें बोल रहा है वाई क्लाइमेट चेंज अक्कर्स। आपका जो क्लाइमेट है वो चेंज क्यों हो रहा है, इसकी वजह बता दीजिए। भाई क्लाइमेट आपका चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसको भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कहा ना, इसमें तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू ही लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वर्ड का मतलब होता है आलमगीर, यानी कि पूरी दुनिया में। वार्मिंग का मतलब गर्म होना, पूरी दुनिया गर्म हो रही है, ग्लोब गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों भाई, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? उसकी वजह जो है हमारे पास क्या है? उसकी वजह हमारे पास कुछ गैसेस हैं जिनकी मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। और वो गैसेस ये काम कर रही हैं कि सनलाइट जो आ रही है और उसको हमारी अर्थ से टकरा कर सनलाइट को वापस जाना चाहिए, तो ये गैसेस जो हैं उस जाती हुई सनलाइट में से जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये गैसेस क्या करती हैं? ये उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब हीट जो जानी चाहिए वापस इस सनलाइट के साथ, वो हीट वापस नहीं जा पाती दोबारा स्पेस में। ये गैसेस क्या करती हैं? उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, रोक लेती हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपकी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात? और उसके नुकसानात भी बहुत हैं। तो ये कह रहा है, पहली बात, वाई क्लाइमेट चेंज अक्कर्स। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है भाई? तो उसकी वजह क्यों का जवाब आपने दे दिया कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये कुछ गैसेस की प्रोडक्शन है जो कि इंडस्ट्रीज से ये गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, फैक्ट्रीज से रिलीज़ हो रही हैं। ठीक है, और गाड़ियों से रिलीज़ हो रही हैं ये पॉइजनस गैसेस। और ये पॉइजनस गैसेस जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह कैसे बन रही हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू कि जो सनलाइट आ रही है और टकरा कर वापस जा रही है, तो ये वापस जाती हुई सनलाइट को ये गैसेस रोक लेती हैं। इसमें से रोक नहीं लेती, इसमें जो हीट होती है ये गैसेस उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपकी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। फिर दूसरे सवाल में कह रहा है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। मिटिगेट का मतलब होता है तखफीफ करना। खालिस उर्दू में इसको कहा जाता है तखफीफ। तखफीफ का मतलब होता है, मुखफ़फ़ वर्ड भी इसी से बना है, इसका मतलब होता है कम करना, तखफीफ करना, कम करना, मिटिगेट करना। व्हाट मेजर्स, क्या इक़दाम आप ले सकते हैं टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट के अंदर जो चेंज आ रहा है इसमें कमी करने के लिए, इसमें तखफीफ करने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए क्या इक़दाम आप ले सकते हैं? भाई बहुत सारे इक़दाम ले सकते हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। कैटालाइटिक कन्वर्टर इस्तेमाल करें अपनी गाड़ियों के अंदर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने वीडियो में अपने तफसील से ज़िक्र किया है, उनको हमने तफसील से बात की है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कौन कौन से इक़दाम हम कर सकते हैं, जिसके तहत हम जो है इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। मेन ये गैसेस ही हैं, इनकी प्रोडक्शन ही है। ठीक है, और इन गैसेस के अंदर जो है वो मीथेन गैस आ जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसके अंदर शामिल है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी इसके अंदर शामिल है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस भी इसके अंदर शामिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसके अंदर शामिल है। ये बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, और काम हो रहा है इसके ऊपर। बहरहाल ये भी बात हम तफसील से वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर पेज नंबर 260 के ऊपर आ जाइए, सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 यहाँ पर मौजूद। इसमें क्या बात कर रहा है आपसे, व्हाट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन क्या है ये बता दीजिए। फिर बोल रहा है एक्सप्लेन द प्राइमरी कॉजेज़ ऑफ एसिड रेन। बुनियादी वजूहात क्या हैं एसिड रेन की, वो बता दीजिए। एंड इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, और हमारे माहौल पर इसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं ये बता दीजिए। मतलब 3 चीज़ें उसने पूछी हैं। वीडियो में हम इसको तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। एसिड रेन ऐसी रेन है जो एसिडिक हो चुकी, जिसमें तेज़ाब आ चुका, जिसमें एसिड आ चुका। ठीक है, कौन कौन से एसिड आ चुके हैं? नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड भी इसमें शामिल है। ये हमारे पास कौन कौन सी गैसेस की वजह से? इन गैसेस की वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की वजह से,
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ये वो गैसेस हैं। उसने कहा है ना प्राइमरी कॉजेज़ बताएं, बुनियादी वजूहात बताएं, ये हैं वो वजूहात। ये गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं? फैक्ट्रीज से प्रोड्यूस हो रही हैं, गाड़ियों से प्रोड्यूस हो रही हैं। उनके धुएँ में ये गैसेस निकल रही हैं और निकल के हमारे एनवायरनमेंट में जा रही हैं। जब बारिश ऊपर से बरस रही है तो बारिश क्या है? H2O। H2O जब रिएक्ट करता है इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के साथ तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? नाइट्रिक एसिड HNO3। यही H2O जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और यही वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो इसके नतीजे में कार्बोनिक एसिड जो है वो बनता है। तो ये देखें तीनों किस्म के एसिड्स शामिल हो गए ना आपकी रेन के अंदर, तो आपकी रेन बन गई एसिडिक। ठीक है भाई, ये वीडियोस में हम तफसील से इस पे बात कर चुके हैं, यहाँ तो ओवरव्यू है। सेल्फ असेसमेंट नंबर 4 जो है इसके अंदर आपसे बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओजोन फॉर्मेशन। जो आपकी एक तो आपकी ट्रोपोस्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम रहते हैं, ये आपकी अर्थ है और ये 11 किलोमीटर तक की रेंज ऊंचाई पे, 11 किलोमीटर तक की जो रेंज की है ये, यहाँ भी 11 किलोमीटर, यहाँ भी 11 किलोमीटर, यहाँ भी 11 किलोमीटर। तो ये जो स्पेस है हमारी अर्थ के इर्द गिर्द का 11 किलोमीटर का, ये ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। इससे ऊपर अगर चले जाएं आप 50 किलोमीटर तक तो ये जो स्पेस है ये हमारे पास ही कहलाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या मौजूद है? ओजोन गैस मौजूद है। और इस ओजोन गैस ने एक लेयर जो है वो बना ली है पूरी अर्थ के इर्द गिर्द, और उस लेयर को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये ओजोन गैस की लेयर है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओजोन फॉर्मेशन। ओजोन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनना, ओजोन गैस के बनने का प्रोसेस बता दीजिए। तो प्रोसेस ये तफसील से हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है, ठीक है, इसके ऊपर जब सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती हैं तो ये ऑक्सीजन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सिंगल ऑक्सीजन एटम्स में। यही सिंगल ऑक्सीजन एटम जब ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं? ये ओजोन गैस के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दी कि ये किस तरह से बन रहे हैं इन द स्ट्रेटोस्फेयर। हाउ डज़ द ओजोन लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर लाइफ। कैसे जो है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ज़िंदगी को हमारी अर्थ पर। तो ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है ये आके इससे टकरा रही है ऑक्सीजन से, और ये आके इससे टकरा रही है ओजोन से। सनलाइट सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट पे मुश्तमिल नहीं है, बल्कि सनलाइट के अंदर आपको पता है 8 और जो हैं लाइट्स मौजूद हैं। एक और इनविजिबल लाइट मौजूद है जिसको इंफ्रारेड कहते हैं इस अल्ट्रावायलेट के अलावा। तो 2 ये हो गई। बाकी 7 कौन सी लाइट्स हैं जिनको आप मुख्तलिफ कलर्स कहते हैं, विबग्योर कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। ये वीडियोज़ में हम तफसील से बात कर चुके हैं। तो वो लाइट्स हमारे काम की हैं जो विजिबल लाइट कहलाती है ना, जो डिफरेंट कलर्स हैं। सनलाइट का ये पोर्शन हमारे काम का है, ये काम का नहीं है, ये नुकसानदेह है। स्किन इन्फेक्शन, स्किन कैंसर्स वगैरह और दीगर मामलात इससे हो जाते हैं। तो ये ओजोन लेयर जो है इस अल्ट्रावायलेट लाइट को, सनलाइट की, रोक लेती है। सनलाइट को फ़िल्टर करके बाकी लाइट हमारी अर्थ पे आ जाती है। ठीक है भाई, ये भी आपको इसका सवाल का जवाब मिल गया। अब ज़रा MCQs देख लीजिए आप। MCQs पहले भी बताया कि इनके जवाबात आपकी बुक की आखिर में मौजूद हैं, लेकिन वही बात मिस प्रिंटिंग की वजह से कुछ गलतियां भी होती हैं पिछली वीडियोस के अंदर, क्योंकि माशाल्लाह अभी तो हम 12 चैप्टर ख़त्म करने जा रहे हैं ना। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका, 2 हो चुका, 3 हो चुका, 4 हो चुका, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 भी उसके आखिरी वीडियो बनने जा रही है। अब चैप्टर नंबर 13 होगा तो अल्लाह की रहमत से ये बुक आपकी तमाम हो जाएगी। सेकेंड ईयर के बच्चों को ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब जो आएंगे सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो ये MCQs देखते हैं इसमें क्या है। पहला MCQs आपसे बोल रहा था ग्रीन हाउस गैस इज़, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो यहाँ पर
क्या ऑक्सीजन गैस है ग्रीन हाउस गैस, क्या नाइट्रोजन गैस है, क्या आर्गॉन गैस है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो डी है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नंबर 2 जो है इसके अंदर आपसे पूछ रहा है द पीएच ऑफ एसिड रेन। पीएच, एसिड रेन का जो पीएच है वो कितना है? बिटवीन 7 to 8, बिटवीन 6 to 7, बिलो 5 या अबव 8? तो ये सी है, बिलो 5 होता है सी, बिलो 5 पीएच लेवल होता है एसिड रेन का। तीसरे नंबर पे बोल रहा है ओजोन डिप्लीशन, यानी कि ओजोन में तखफीफ, ओजोन में कमी, ओजोन लेयर के अंदर शॉर्टेज, ओजोन लेयर की डिस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। तो ये ओजोन डिप्लीशन इन अपर एटमॉस्फेयर इज़ मेनली कॉज्ड बाय, तो ये ओजोन डिप्लीशन जो हो रही है, ओजोन लेयर में कमी जो हो रही है, इसकी बुनियादी वजह जो है वो क्या है? सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFCs हैं? तो ये डी है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFCs। नंबर 4 जो है इसमें हमारे पास द रीजन ऑफ स्फीयर विच एक्सटेंड फ्रॉम 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर फ्रॉम आवर अर्थ। ये तो आसानी है भाई, 11 किलोमीटर से लेके ऊपर 50 किलोमीटर तक का जो स्पेस है उसको क्या कहा जाता है? तो ये बी है, स्ट्रेटोस्फेयर। बी है, स्ट्रेटोस्फेयर। नंबर 5 जो है इसमें बोल रहा है द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इज़ प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड टू। ये जो इजाफा हो रहा है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, आलमगीर औसत दर्जा हरारत में जो इजाफा हो रहा है, एग्जैक्ट उर्दू वर्ड बताया मैंने आपको इसके, ग्लोबल वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो ये औसत जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इस में प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड, इसकी ख़ास तौर पे ये किससे लिंक करता है? प्राइमरीली ये एट्रीब्यूटेड, ये ख़ास तौर पे किससे लिंक करता है? टू सोलर रेडिएशन। क्या इसके पीछे वजह सोलर रेडिएशन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र हैं, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है, या नेचुरल क्लाइमेट वेरिएशन है? तो ये सी है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज, खारिज होना, तो ये सी है। नंबर 6 जो है इसमें आप पे बोल रहा है द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज़। ग्रीन केमिस्ट्री का जो प्राइमरी गोल है, जो सबसे पहला मकसद है ग्रीन केमिस्ट्री का, वो क्या है? मैक्सिमाइजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन, रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, या डी में है डेवलपिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली केमिकल्स। तो ये डी है कि आप जो है एनवायरमेंटली फ्रेंडली केमिकल्स जो हैं आप उनकी तैयारी करें, सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। तो ये डी है, इस पर टिक आप लगा लीजिए। उसके बाद नंबर 7 जो है इसमें आपसे बोल रहा है स्मोक इज़ वर्ड यूज्ड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ। स्मोक जो वर्ड है ये इस्तेमाल किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसमें आप कंबाइन करते हैं, किसको कंबाइन करते हैं? वाटर वेपर्स एंड फ्रॉग को। ये फ्रॉग तो मिस प्रिंटिंग हो गई, ये फॉग होगा, FOG फॉग। स्मोक एंड फॉग, सेडिमेंट्स एंड कॉलॉइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो यहाँ पर बी है, स्मोक एंड फॉग। ठीक है भाई। नंबर 8 जो है इसमें आपसे बोल रहा है द कैटलिस्ट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर। जो कैटलिस्ट जो है वो यूज़ होता है ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर में, इज़ अ मिक्सचर ऑफ। वो असल में मिक्सचर होता है, वो कैटलिस्ट जो है वो मिक्सचर होता है किसका? प्लेटिनम का, या पैलेडियम का, निकल का, या आयरन का, कॉपर का, या क्रोमियम का, लेड का, या मर्क्यूरी का। तो ये ए है, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, ए, इस पर टिक लगा लीजिए। नंबर 9 जो है इसमें आपसे बोल रहा है ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये तो बहुत ही आसान है कि ओजोन लेयर जो है वो कौन से रीजन में मौजूद है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, या थर्मोस्फेयर? तो ये बी है, स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें ओजोन मौजूद है। आखिरी MCQs जो है इसमें बोल रहा है द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। मेजर सोर्स जो है, सबसे बड़ा ज़रिया जो है वाटर पोल्यूशन का, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं? तो इसमें सी है, ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ठीक है भाई। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए, जो वीडियो सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स
लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैंने पढ़े हैं ना, ये सब मैं पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन वही बात जो मैंने शुरू में कही थी कि सवाल को समझना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। ये पढ़ने का मकसद मेरा ये है ताकि आप सवाल को समझें वो आपसे बोल क्या रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ 4 सेगमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सिर्फ नाम लिखने का आपसे बोल रहा है, कोई डिटेल नहीं बतानी है आपने, सिर्फ नाम लिखने 1 2 3 4। क्या 4 सेगमेंट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर के, उनके नाम लिख दीजिए। एंड मेंशन इन विच सेगमेंट वी लिव, और जिक्र कीजिए, बताइए किस सेगमेंट में हम रहते हैं। तो इसको भी हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं अपने। ये 4 सेगमेंट्स जो हैं हमारी जो है वो एटमॉस्फेयर के वो कौन कौन से हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, और जिसमें हम रहते हैं वो है ट्रोपोस्फेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, एक्सप्लेन द कॉजेज़ ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तफसील से वजूहात बताइए डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में कमी जो हो रही है उसकी वजूहात बताइए। तो ये वीडियो के अंदर हम तफसील से इसकी वजूहात को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई, ये यहाँ पर ये टॉपिक मौजूद भी है ओजोन लेयर के हवाले से। ये पेज नंबर 260 के ऊपर, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। ओजोन जो है वो प्रोड्यूस कैसे हो रहा है और डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है, ये तफसील सारी हम वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट आर द मेन गैसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। कौन कौन सी ख़ास गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजूहात हैं। तो उन गैसेस का जो है वो नाम बता दीजिए। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस के जो है वो हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं इसके पीछे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है। ये पेज नंबर 257 पे भी मौजूद है, 258 पे भी मौजूद है, और वीडियो में भी तफसील से हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसकी वजूहात, और इसमें 4 गैसेस हैं ख़ास तौर पे, मीथेन गैस है, वाटर वेपर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं। ठीक है, ये 3 गैसेस जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस, ये ज़िम्मेदार हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, एक्सप्लेन 4 फंडामेंटल मेथड्स फॉर द टेस्टिंग ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को टेस्ट करने के 4 बुनियादी तरीके जो हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये कहाँ पर मौजूद है, ये बिल्कुल लास्ट में मौजूद है। यहाँ पर वेस्ट वाटर एनालिसिस जो है, जिसमें हमारे पास पहला टेस्ट फिज़िकल टेस्ट आ जाता है, फिर केमिकल टेस्ट है, फिर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है, फिर ऑर्गेनिक टेस्ट है। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन हेल्थ। इंसानी सेहत के ऊपर एसिड रेन के क्या असरात मुरतब होते हैं। एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट एसिड रेन, और क्या क्या इक़दामात आपने उठाए हैं बचाने के लिए एसिड रेन से। वीडियोज़ में हम तफसील से बात कर चुके हैं इसके ऊपर। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की मेन वजह क्या है, डिस्कस कर चुके वीडियोज़ में। हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट ऑन वेदर पैटर्न, जो मौसमियाती तब्दीली हो रही हैं इसमें ग्लोबल वार्मिंग का क्या किरदार है, वीडियोज़ में तफसील से बात कर चुके। डिस्क्राइब द केमिस्ट्री इन्वॉल्व ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर ये 2 ऑक्साइड्स जो मौजूद हैं, ठीक है, वैसे 2 और ऑक्साइड्स हैं लेकिन इसने सिर्फ 2 ही ऑक्साइड्स का पूछा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। इनकी केमिस्ट्री जो है उसके बारे में आप बता दीजिए। तो ये भी हम वीडियो के अंदर तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है ये बता दीजिए। हाउ डज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट्स टू द एनहेंसमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। हाउ डज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी काम, कंट्रीब्यूट्स टू द एनहेंसमेंट, इंसान के वो काम जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनहेंसमेंट में, बढ़ाने में, किस चीज़ को, ऑफ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ाने में इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बता दीजिए। तो ये भी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, व्हाट आर ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं जिनको ODS कहा जाता है। ODS
ये भी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ODS को, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, ODS। इसके बारे में आपसे वो सवाल पूछ रहा है कि ये क्या क्या हैं, ये बता दें। व्हाट हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैव कंट्रीब्यूटेड टू ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रही है स्ट्रेटोस्फेयर में। आखिरी क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज़ कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या है बता दीजिए। व्हाट आर द मेन पोल्यूशन टारगेटेड बाय कैटालाइटिक कन्वर्टर। कौन कौन सी ख़ास पोल्यूशन हैं जो इनको टारगेट करता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। ठीक है भाई, अल्लाह की रहमत से ये चैप्टर तमाम हुआ। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आखिरी चैप्टर रह गया, बहुत मज़े का है ये, इसको देखेंगे और ये बुक आपकी पूरी तमाम हो जाएगी। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।